फुल्की, जल्दी घर जाओ, घर पे डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर अंकल, माँ को क्या हुआ है? देखो, तुम्हारी माँ का डायलिसिस करना होगा, वो भी जितना जल्दी हो सके। अरे पुल्की, क्या हुआ? घर में डॉक्टर क्यों आए? माँ को डायलिसिस करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, कल ही। अरे चुप रह। हर 3 दिन में तेरी माँ को नई बीमारी हो जाती है। और सुनो, नाटक करना थोड़ा कम करो, दोबारा नहीं समझाऊंगा। हट। माँ, आपने तुम्हारे पापा ने ठीक कहा है। वो क्या, डायलिसिस वगैरह कराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका डायलिसिस होगा और कल ही होगा। फुल्की, अब ये सब बातें रहने दो ना। मैं खाना लगाती हूँ, तुम पहले खा लो। इतने कम पैसे, इससे क्या ही होगा? मेरी चिंता करते करते एक दिन पागल हो जाओगी तुम। अशोकनगर की प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है और आज का खेल है बॉक्सिंग कंपटीशन, जिसका इनाम है 10,000 रुपए। माँ! हाँ? ओ माँ, मैं अभी आ रही हूँ। तुम सोई रहे ना, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो फुल्की? खाना तो खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ये लड़की मेरी बात ही नहीं सुनती है। अशोकनगर की प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है और आज का खेल है बॉक्सिंग कंपटीशन, जिसका इनाम है 10,000 रुपए। मैं इसके अलावा और भी खेल हैं। 400 मीटर का रिले रेस, जिसका इनाम है 8,000 रुपए। जो साइकिल रेस में जीतेगा। मैं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ऐसी हालत में बॉक्सिंग? तुम्हें तो अस्थमा है। लेकिन मैं कर लूंगी। सबसे पहले तुम एक काम करो, नींबू को चम्मच में रख के देखो कि तुम दौड़ सकती हो कि नहीं, क्योंकि बॉक्सिंग लड़कों का खेल है। एक बार मुझे चांस देकर देखिए ना। 10,000 रुपए का इनाम है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वाह वाह, ये लड़की तो ऐसे बात कर रही है जैसे बॉक्सिंग में यही जीतेगी। तुम्हें बॉक्सिंग के बारे में कुछ आता भी है? हाँ, एक दिन मैं इन्हीं हाथों से बॉक्सिंग खेल के दिखा दूंगी। फुल्की नाम है मेरा। फुल्की जो बोलती है वो करती है। अरे बाप, लड़की में तो बहुत दम है। अरे बाबा, ये हमारी फुल्की अच्छों को हरा देती है, समझ गए? क्या बोलता है नंदू? पता नहीं कौन इससे शादी करेगा। लगता है कोई बॉक्सर ही शादी करेगा इससे।
भाई छोड़ दे भाई छोड़ना छोड़ अरे छोड़ दे ना भाई अरे भाई छोड़ दे भाई छोड़ दे भैया क्या हुआ? सपना देखा क्या? फिर से सपना देखा तुमने? बुरा सपना माँ। जितने दिन जिंदा रहूंगा उतने दिन ये बुरा सपना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे सुन, इतनी रात को फिर से छत पे जाएगा? एक बार यही सोने की कोशिश कर। मैं बोल रही थी कि इतनी रात को छत पे नहीं घूमते हैं, और तू बहुत थक भी गया है। कल दोपहर को इनॉग्रेशन है और प्रेस के लोग भी रहेंगे वहाँ। और हाँ, तेरे अंकल ने बोल दिया है कल जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें तू रहेगा। मैं मीडिया के सामने नहीं जाता हूँ माँ, तुम ये बात जानती हो ना। और कितने दिनों तक पुरानी यादों को लेकर बैठा रहेगा तुम्हारा बेटा? 80, 90, 100, 150, 160, 170, 190, 210। फिर से गिन रही हो? मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे लिए भगवान जी है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी। इसीलिए तो तुम मेरी प्यारी बेटी हो। हटो जरा, मेरी गोदी में सो, मैं सर सहला देती हूँ। अरे हाँ हाँ, कल सुबह 10 बजे कोठी में नवाबगंज का पहला सुपरमार्केट बन रहा है। अब किसी भी चीज के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा। अरे नहीं नहीं, आज नहीं, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल है ओपनिंग। अरे रोहित, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? जरा बाहर जा रहा हूँ चाचा, काम है। बाहर जा रहे हो मतलब? आज तो हमें साथ में निकलना है। नवाबगंज में पहला सुपरमार्केट खुल रहा है। ये सब किसके लिए हो रहा है? तुम्हारे लिए। आप तो है ना चाचा। अरे और उसके अलावा तोमल है, घर के बाकी सारे लोग हैं। देखिए, मैं पीछे रहकर जितना हो सकेगा कर दूंगा, लेकिन प्रेस मीडिया इनके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्या हुआ? सुनो सुनो, यहाँ आओ। अरे यहाँ तो आओ। हाँ। देखो, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरे साथ आने के लिए मना कर रहा है। कब से समझा रहा हूँ मगर मानने के लिए तैयार ही नहीं। अरे बाबा, रोहित तो इन फ्रंट में रहना ही नहीं चाह रहा है, वो बैक साइड में रहना चाहता है। तमल है ना, तमल बात कर लेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोहित, यू गो, मैं दादा को मैनेज कर लूंगी, नो वरीज। कौन किसको मैनेज कर रहा है कावेरी? रुकिए, मैं समझाता हूँ। रोहित कह रहा कि वो प्रेस मीटिंग में नहीं जाएगा, इसलिए माँ कह रही थी नहीं जा सकते? नहीं जा सकते मतलब क्या? तुम जो बोलोगे हम मान जाएंगे। तो मैंने सुबह सुबह उठकर ये खीर क्यों बनाई? हाँ? इस नवाबगंज में ये जो सुपरमार्केट खुल रहा है, तुम ही हो जिसके कारण ये सब हो पा रहा है। पहले तो बड़ा सा ग्रोसरी स्टोर था। ले खा 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 ले। अरे तेरी माँ कहाँ है? करुणा, करुणा कहाँ हो? यहाँ आओ। बड़े पापा, रहने दीजिए ना। क्यों क्यों रहने दे? तू तो जानता है हर शुभ दिन में मैं खुद के हाथ से खीर बना के खिलाता हूँ। आज क्यों नहीं खाएगा? खा खा।
कम से कम ये तो अपने बेटे के लिए रखिए। मेरा बेटा जब काम के लिए घर से निकलता था, आप उसे ये खीर बना के खिलाते थे, तो फिर रोहित को क्यों खिला रहे हैं? मेरे बेटे को भूल गए क्या? रोहित की वजह से आज वो नहीं है, और आप ही इसे खीर बना के खिला रहे हैं। हेमंती, उसकी मौत एक दुर्घटना थी। उस एक बात को लेके रोहित को कब तक कोसती रहोगी? एक बात मत भूलना, मेरे लिए तथा और रोहित में कोई फर्क नहीं है। पर मेरे लिए दोनों एक नहीं है। रोहित तथा का खूनी है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। भैया, भैया, पर मेरे लिए दोनों एक नहीं है। रोहित तथा का खूनी है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। कमल को बोल, मुझे प्रेस से बात करनी है। इस फाइल को पकड़ो, इसमें तुम्हारी स्पीच है। आज के दिन तुम्हारे काम आएगा। बहुत कोशिश करके बड़ी माँ यहाँ लेकर आई थी, क्योंकि तुम्हें एक चांस मिले। अभी चांस मिला है तो काम करो। कम से कम ये तो अपने बेटे के लिए रखिए। मेरा बेटा जब काम के लिए घर से निकलता था, आप उसे ये खीर बना के खिलाते थे, तो फिर रोहित को क्यों खिला रहे हैं? रोहित तथा का खूनी है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। इस एक इंसान को मैं इग्नोर नहीं कर पाता। कम से कम एक बार तो सुपरमार्केट जाना ही होगा। नवाबगंज के कई लोग आज भी चीजें खरीदने के लिए कई दुकानों में जाया करते हैं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम ये सुपरमार्केट ओपन करने वाले हैं। अब एक छत के नीचे सब मिलेगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अरे रोहित सर, रोहित रॉय चौधरी, बहुत दिनों बाद आप मीडिया के सामने आए हैं। आपसे कुछ सवाल करने थे सर। मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ, सॉरी। सर 5 साल पहले जब आप चैंपियन थे तो दोनों केस में आप पॉजिटिव कैसे हुए थे सर? उसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र था? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नो कमेंट्स। देखिए, उल्टे सीधे सवाल मत पूछिए प्लीज। रोहित तू जा। दुबे केस की वजह से आपका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता खत्म हो गया था, और साथ में आपका बॉक्सिंग का करियर भी खत्म हो गया था। क्या आपका अभी भी अपनी पत्नी के साथ संबंध है? क्योंकि वो बदतमीज कहीं के। मैंने बोला कि मैं मीडिया से बात नहीं करता हूँ, नहीं करता। आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है क्या? समझ में नहीं आती? इंसान को इंसान की तरह नहीं समझ सकते आप लोग? जवाब दो। छोड़ते क्यों नहीं? छोड़िए मुझे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ वरना धक्के मार के निकलवा दूंगा। क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुन नहीं पा रहे हो? रोहित, बात सुनिए, आप रुक जाइए। तू जा। क्यों आप लोग परेशान कर रहे हैं? क्यों है? प्लीज
चाचा जी, आप जैसे नेक इंसान के साथ रोहित राय चौधरी है इसलिए वो बच गया, समझे? नहीं तो आज बहुत बुरा हो जाता। ये अपमान मैं भूलूंगा नहीं। डूबे केस के साथ आपका अपनी पत्नी के साथ रिश्ता खत्म हो गया था और साथ में आपका बॉक्सिंग का करियर भी खत्म हो गया था। क्या आपका अभी भी अपनी पत्नी के साथ संबंध है? क्योंकि वो तो एक रोल कैमरा, क्या रोलिंग? एक्शन। आज हम लोग आ गए हैं आप सबके पसंदीदा शो लेकर, डर या भूत। हर सप्ताह में हम एक एक भूत बंगले में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भूत है या नहीं है। आज हम लोग चले आए हैं अशोक नगर के नील कोठी में और ये है वो भूत बंगला। यहाँ के लोगों को यकीन है इस घर में जो एक बार जाता है वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि भूत हर वक्त इस बंगले में रहते हैं। हमारा चैलेंज है, कौन जाएगा इस कोठी के अंदर? हमारा चैलेंज अगर किसी ने जीत लिया, मतलब इस भूत बंगले के अंदर जाकर और वहाँ के किसी दीवार पर किसी का नाम लिखकर वापस आ जाए, तो इंसान जीत लेगा 10,000 रुपए। कोई चैलेंज लेगा? आप अंदर जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। एक बार जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता है। अब मैं नहीं जाऊंगा। अबे धक्का किसने दिया? आप जाएंगे? मैंने नहीं दिया। आप उसने जाएंगे? दिया होगा। और आप? क्या आप जाएंगी? दीवार पे नाम लिख के आना होगा और साथ ही हमारे इस जार में जुगनू को पकड़ के लाना होगा। तो अंदर कौन जाएगा? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है? कोई नहीं जाएगा अंदर? मैं जाऊंगी अंदर। मैं हूँ फुल्की दास। अरे वाह, ये पूरा बंगलो तो जुगनुओं से भरा हुआ है।
तुम सब भूत हो क्या? बाहर वो लोग सब बोल रहे थे। इतना सुंदर भूत जो सबको रोशनी देता है। थैंक यू भगवान, अब माँ के इलाज के पैसे मिल जाएंगे। पर नाम तो कहीं पर लिखना होगा। मिल गया, पर कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? यहाँ पर। कितना अंधेरा है यहाँ पर। लिखूंगी कहाँ? यहाँ। ये आपने क्या किया? कांच की बरनी को तोड़ दिया। कितनी मेहनत करके मैंने इन जुगनुओं को पकड़ा था। मेरे पैसे? मेरे पैसों का क्या होगा? अगर मैं जुगनुओं को बाहर नहीं लेकर गई तो कोई नहीं मानेगा कि मैं भूत बंगलों में गई थी। रिलैक्स, एक सेकंड। हेलो, क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ क्यों घूम रही हो? घूम रही हूँ मतलब? मैं जुगनुओं को पकड़ रही थी। 10,000 रुपए देंगे मुझे। तुम्हें पता है मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए मेरी माँ के इलाज के लिए। चुप! जस्ट कैसे पैसे? चोरी करनी है तो सीमा में रहकर करो। चोरी? आपका तो जवाब नहीं। अचानक से आके मेरी बरनी तोड़ दी। आप जानते हैं इस भूत बंगलों में किसी की हिम्मत नहीं है आने की। सिर्फ मैं आई हूँ अपनी माँ के इलाज के लिए। अगर मुझे 10,000 रुपए नहीं मिले, छोड़ दीजिए, आप नहीं समझेंगे। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर नहीं देंगे तो नहीं जाऊंगी। पैसे? तुम्हें पैसे चाहिए है ना? हाँ? पैसे, पैसा, नाम, शोहरत, इससे इंसान की पहचान होती है ना? क्या हुआ? लो, पैसे हैं, लो ना। क्या हो गया? पैसे? खुश? ये पैसे नहीं लेंगे हम। इतनी रात को कोई भूत बंगलों में आता है क्या? अचानक से आके मेरी बरनी तोड़ दी। पर माँ के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा? नहीं नहीं, ये पैसा लेने में मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। अच्छा हुआ इस बार माँ का इलाज करवा पाऊंगी मैं। जय काली। सुनिए, मैं एक बात बोल दे रहा हूँ, अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग अभी जाके अंदर से फुल्की को बाहर लेके आइए, नहीं तो हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इतनी देर हो गई और फुल्की अभी तक बाहर नहीं आई। अब मैं फुल्की की माँ को क्या जवाब दूंगी? आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम उसे लेकर आएंगे। अरे सुनो, मेरे साथ चलो। हाँ, जल्दी 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 जाइए, जल्दी। हो जाइए, शांत हो जाइए।
मैंने ना जुगनुओं को पकड़ा था, पर कांच की बरनी टूट गई। सिर्फ नाम ही लिख पाई हूँ। क्या हुआ? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फुल्की, पता है हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोगों ने सोचा कि अंदर तुम्हें कोई भूत मिल गया है। हट, अंदर कोई भूत नहीं है। सिर्फ अंदर एक पागल इंसान है जिसने अचानक से आकर मेरे कांच की बरनी तोड़ दी। कितनी मेहनत की थी मैंने, पर अभी तो किसी को यकीन नहीं दिला पाऊंगी कि मैंने जुगनुओं को पकड़ा था। सुनो, अंदर चलो। हमने अंदर जाकर देखा, दीवार पर फुल्की नाम लिखा है, तो 10,000 का इनाम फुल्की को ही मिलेगा। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं तो जुगनुओं को पकड़कर ला भी नहीं सकी। तो क्या हुआ? तुम अंदर गई, तुमने रिस्क लिया और साबित किया कि यहाँ भूत नहीं है, इसीलिए 10,000 रुपए तुम्हें ही मिलेंगे। पैसे लो ना, क्या हो गया? हे भगवान, वो पागल इंसान के पास से जो पैसे लिए थे वो कैसे लौटाऊंगी अब मैं? कहाँ चला गया वो आदमी? हाय, तुम यहाँ? आना पड़ा रोहित, क्योंकि घर में तुम्हारे लिए सब लोग टेंशन ले रहे थे, सब लोग चिंता कर रहे थे। शॉपिंग मॉल के प्रेस मीट के बाद में तुमने किसी का फोन उठाया ही नहीं। हाँ, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, यही सब लोग सोच रहे थे। वो तो ठीक है कि मेरे कुछ कनेक्शन है और मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आ गया। तुम्हें इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी रुद्र? देखो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे एमएलए होने का फायदा मैं बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम्हें पता है घर पे माँ, बहन, घर के सभी लोग तुम्हारे बारे में बहुत टेंशन ले रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि बिना बहस करे तुम मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी वजह से घर पे सब भूखे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है। चलो। किसी ने खाया नहीं मतलब? सिर्फ माँ और बड़े पापा ने नहीं खाया है ना? Maybe I don't know. ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। कितने लोग हैं यहाँ? इन्हें किसी और काम पर लगाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ। नहीं। सब तो चला गया, मगर पता नहीं इसे इतना दिमाग कहाँ से आता है। इसे सबक सिखाने के लिए ही तो मैंने इसे धक्का दिया था। रुद्र रूपसेन ये इतने आसानी से हार नहीं मानेगा। इसके लिए मुझे ऐसा चक्रव्यूह रचना होगा जिसे ये तोड़ न सके। आप लोग देख रहे हैं ABC न्यूज। अभी मौसम की जानकारी। जैसा कि बताया जा रहा है, अगले हफ्ते में गर्मी की वजह से परेशानियां बढ़ेगी। पश्चिम के कुछ जगहों पे लू चलने की आशंका। ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आप सबको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। अरे बिजली चली गई।
इसे भी इसी वक्त जाना था। रोज इसी वक्त बिजली चली जाती है। हट तेरे की। इसे भी इसी वक्त जाना था। दिन भर काम करो और सोचो थोड़ा आराम करना है तो बिजली चली जाती है। जिंदगी नरक बन गई है। ये क्या हो रहा है माँ? उस पागल आदमी से भी पैसे ले लिए और माँ काली ने भी मुझे इनाम के पैसे दिलवा दिए। तुम पहले शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ कि तुमने अनजान आदमी से पैसे क्यों मांगे? बेटी बताओ। अरे माँ, तुम्हारे इलाज के लिए पैसे लगेंगे ना? कितनी बार तो कहा तुमसे पैसे नहीं लगेंगे। अरे पापा को रुपए के बारे में कुछ मत बताना, सब ले लेंगे। मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, बता देती हूँ। इसे अपनी कोख से तो पैदा नहीं किया मैंने, और जिसे अपनी कोख से पैदा किया वो पता नहीं कहाँ है। मेरी फुल्की बेटी का अच्छे से ध्यान रखना भगवान जी। उसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया। अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। रोहित, कहाँ था तू इतनी देर तक? एक बार तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? और तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों खुद को तकलीफ दे रहा है? करुणा, शांत हो जाओ, बात को समझो। वो बहुत परेशान है। बेटा, इतनी चिंता क्यों करते हो? बात सुनो बेटा, भगवान है ना, वो बहुत दयालु हैं। वो तुम्हारी सारी समस्या दूर कर देंगे। माँ, एक बार मेरी बात सुनो। माँ प्लीज। माँ, रोहित अभी घर आया है, प्लीज उसे कुछ मत बोलो। छोड़ो मुझे। देखो तुम्हारे पिताजी को कितनी चिंता हो रही है। रोहित को आने में थोड़ी देर क्या हो गई? चिंता से इनका कलेजा फटा जा रहा है। इसकी वजह से मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। इस बात की किसी को पड़ी नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ प्लीज चुप हो जाओ। माँ एक बार मेरी बात सुनो। तुम मत जाओ, तुम यहाँ रुको ना। मैं देखता हूँ क्या करना है, मैं बात करता हूँ ना उनसे। माँ मेरी बात सुनो। माँ, मैं क्या कह रहा था? माँ, भैया, आपको तो पता है ना कि माँ गुस्से में कुछ भी बोल देती है, तो आप प्लीज बुरा मत मानना। आप जानते हो ना, माँ दिल की बुरी नहीं है। अरे लबू, और कितनी बार तेरी माँ उस लड़के का दिल दुखाएगी? हाँ, कितनी बार? पर मैं क्या कर सकती हूँ बाबा? एक ही इंसान को मैं कितनी बार समझा सकती हूँ? आप ही मुझे बताओ। भैया, आपने कुछ देर पहले बोला था ना कि भगवान है। भगवान कहाँ है भैया? वो देख क्यों नहीं पाते हैं? हे भगवान, मैं जो नहीं मांगती हूँ वो भी आप मुझे दे देते हो।
इसमें भी बहुत परेशानी है। जब मेरी शीशी टूट ही गई थी तो फिर 10,000। अभी तक लाइट नहीं आई। हाथ पंखा कहाँ है? अरे हाथ पंखा कहाँ है? दिला तो दिए आपने मुझे 10,000 रुपए, पर उसके साथ चोर नाम भी तो जुड़ गया ना। अब आप ही मुझे बताइए कि ये पैसे मैं उसे कैसे लौटाऊंगी। नींद नहीं आ रही है इतने पैसे लेकर। जिस चीज की जरूरत हो वो कभी नहीं मिलेगी। बाप रे बाप, गर्मी से हालत खराब हो रही है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो, मुझे बात ही नहीं करनी। नवाबगंज में एक नई सुपरमार्केट का उद्घाटन होने जा रहा है। सारा राजनीति पल्लव राय चौधरी का भतीजा रोहित रॉय चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई हो गई, पूरे प्रेस वालों के सामने। अभी आप लोग देख रहे हैं वही वीडियो। आपको बात समझ में नहीं आती? हाँ, नहीं समझ में आती क्या? नवाबगंज का ये सुपरमार्केट का उद्घाटन कल ही होगा और जिसकी वजह से कंपनी के लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त किया था। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। टीवी देख रही है, हैं? वो भी पंखा चला के टीवी देखेगी। बिल बढ़ रहा है, समझी? माँ, ओ माँ! क्या हुआ बेटी? हाँ, कौन बोलता है कि भगवान नहीं है? माँ काली ने मेरी बात सुन ली। जिस पागल आदमी ने मुझे पैसे दिए थे ना, उसके पैसे कल ही लौटा दूंगी। वो जो कल वो नया सुपरमार्केट खुलने वाला है ना, वहीं पे जाकर उसके पैसे वहीं लौटा दूंगी। बिना काम के ना फुल के पैसे नहीं लेती। मैं कल ही जा रही हूँ नवाबगंज में। ओ चाचा, और कितना दूर है? अरे बस पहुंच गए बेटी। ये कच्चे रास्ते के बाद पक्का रास्ता है, फिर पहुंच जाएंगे नवाबगंज के चौराहे। आप तो कब से गाड़ी चला रहे हो? अमरूद खाओगे? हमारे बगल वाले घर का है, बहुत सारा अमरूद होता है। नमक मिर्ची मिला के इसको खाने में बहुत मजा आता है, समझे? तुम तो बहुत अच्छी बातें करती हो। नाम क्या है तुम्हारा? फुल्की। लीजिए खाइए खाइए। ये देखो तो कितनी बेवकूफ हूँ। गाड़ी चलाते हुए कोई खा सकता है क्या? मैं आपके अमरूद को अलग से कागज में ढककर रख देती हूँ, आप बाद में खा लेना, ठीक है? हाँ, ठीक है। अरे भाई साहब, आपकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ी हटाइए। अरे क्या करूं, गाड़ी खराब हो गई है। अरे भाई, तो खराब गाड़ी लेके रास्ते पे क्यों निकले हो? मैंने जानबूझ के थोड़ी खराब किया है, देखता हूँ क्या हुआ। जल्दी देखिए, गाड़ी क्या हटाइए। प्रॉब्लम है? जल्दी ठीक करो इसे। ओ चाचा, लगता है सामने सारी गाड़ियाँ अटक चुकी हैं। क्या हुआ है पता है? क्या हुआ क्या है गाड़ी में आपके? अरे देख रहा हूँ। अरे भाई, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? लेट हो रहा है हमें। अरे जल्दी कीजिए ना, ऑफिस जाना है। जल्दी बैठिए, स्टार्ट कीजिए, देखिए। हे माँ काली, ये लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? सब लोगों को मिलकर गाड़ी को हटाना चाहिए। चाचा, आप जरा यहीं रुको, मैं आती हूँ। अरे बेटी, तुम जाके क्या कर लोगी? अरे तुम गाड़ी थोड़ी हटा दोगी। अरे 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 हटो हटो अरे भाई साहब, अभी तो कुछ बोलिए। आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? गाड़ी को अगर हटाया जाए तो काम हो जाएगा। हटो हटो। फुल्की, तुम अकेली नहीं कर पाओगी, मैं भी आता हूँ। अरे चाचा, आप अंदर ही बैठो, फुल्की अकेली ही काफी है। जोर लगा के हाइशा, हाई संभालो हाइशा, जोर लगा के हाइशा, हाई संभालो हाइशा, सब लोग जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा, हाई संभालो हाइशा। तुम्हारी वजह से जाम खुल गया बेटा। नहीं नहीं, सबने मिलकर हाथ लगाया। अच्छा चाचा, ये नवाबगंज का चौराया है? हाँ, यही तो है वो। ओह,
अब मुझे वो नया सुपरमार्केट खुल रहा है ना। हाँ आज ही खुलने वाला है बेटा। ओह वहीं पर ही जाना है। ओह। अच्छा चाचा। अच्छा ठीक। हे भगवान, वो खड़ूस आदमी के पैसे लौटाने के बाद ही शांति मिलेगी। जय काली। अरे आओ आओ। चल। जरा साइड देना बेटा। हाँ हाँ साइड दो। और सब ठीक है? हाँ सब। ये लो आ गए। हाँ ना, अरे अरे ठीक ठीक सब ठीक है ना? अरे अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बेटी का क्या हुआ? कौन सी कॉलेज में पढ़ रही है? अभी वो टाउन कॉलेज में पढ़ रही है। सब आपकी कृपा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और बाबू तुम कैसे हो? अरे खुश रहो खुश रहो। और बहू कैसी है? अच्छी।